जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी की थर्ड क्लास, जिसमें हम लोग टिश्यू के बारे में जानेंगे। इसके पहले हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं, जिसमें हम लोग बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन को पढ़े, उसके बाद हम लोग सेल्स के बारे में पढ़े, कोशिका के बारे में पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? टिश्यू के बारे में, ठीक है ना। टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग सेल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग टिश्यू के बारे में समझ लेते हैं कि टिश्यू क्या है। चलिए, इस प्रकार से मान लो कि आपके पास क्या है, मान लो कि आपके पास बहुत सारे क्या है, सेल है। वो क्या है, एक ही जैसे दिखते हो और एक ही काम करते हो। तो क्या होंगे, जब एक जैसे दिखते हो और एक काम करते हो, जब वो सभी मिल जाएंगे तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, उसे ही हम लोग कहेंगे टिश्यू। उसे ही हम लोग कहेंगे क्या, टिश्यू, ठीक है ना। बहुत सारे सेल्स हो और एक जैसे हो और एक ही जैसे दिखते हो, एक ही काम करे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे ही हम लोग कहेंगे टिश्यू। समझ गए टिश्यू किसे कहेंगे? चलो चलो हम इसको और अच्छे से समझाएंगे। बस हमारे वीडियो के साथ आप बने रहिए। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, मैं सबको क्या है, एक तरफ से समझाते हुए चलूंगा, ठीक है। कुछ भी ना समझ में आए तो आप जरूर बोलिएगा, ठीक है। चलिए पहले समझ लेते हैं, टाइम दीजिए थोड़ा, तो ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे ये मान लीजिए कि ये हमारे क्या है, सेल हैं। पहले यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं व्हाइट पे, फिर उसके बाद चलेंगे आगे। ये हमारे क्या है, सेल है, ठीक है। सेल के बाद क्या होगा, बहुत सारे सेल होंगे, बहुत सारे क्या है, बहुत सारे सेल हो और एक ही जैसे हो और एक ही जैसे दिखते हो, ठीक है ना। तो ये सभी जब मिलेंगे तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे टिश्यू। इसे हम लोग कहेंगे टिश्यू। और टिश्यू से क्या बनते हैं, चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं कि टिश्यू से क्या बनते हैं भाई। इस प्रकार से समझ लीजिए, इस प्रकार से हम लोग समझ लेंगे। ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा क्या है, ये हमारा देखिए अच्छा नहीं बना है, फिर भी आप समझ लेंगे कि ये क्या है, ये हमारा है ऑर्गन। टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन। क्या बनता है, ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन से बहुत सारे ऑर्गन बनते हैं। जैसे इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे हम लोग इस प्रकार से समझ लेंगे, जैसे इस प्रकार से समझ लेंगे। यहाँ से एक नली आती है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, पेट में बहुत सारे जो काम होते हैं उसी को कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम। उसी को कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है भाई, ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म, या फिर उसी को हम लोग कहते हैं क्या, हम लोग अच्छे बच्चे बॉडी बना लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, समझ गए, ठीक है समझ गए, अच्छी बात है। चलो मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं क्या है, आपके घर पे शादी हो। किसकी शादी हो भाई, किसकी शादी हो, तुम्हारी शादी हो, ठीक है, तुम्हारी शादी हो। मन में लड्डू फूटा, ठीक है, अच्छी बात है, खुशी मिली ना, हाय क्या मजा आ रहा है। हाँ हाँ, तुम्हारी शादी है, ठीक है। चलो समझ लेते हैं। अब घर पे क्या होगा ना, शादी में बहुत सारे काम होंगे। जब बहुत सारे काम होंगे तो क्या होगा, एक काम तो सभी लोग कर नहीं सकते, मतलब एक काम अकेले तो कोई कर नहीं सकता है, तो उसमें चाहिए बहुत सारे लोग। मान लो तुम्हारे पापा क्या है, मालिक हैं। अब तुम्हारे पापा मालिक हैं तो क्या करेंगे, अब तुम्हारे पापा क्या है, मालिक हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, वो देखेंगे कि तुम्हारे घर में कौन कौन से लोग हैं। मान लो कोई बॉडी बिल्डर टाइप का क्या है, बॉडी बिल्डर टाइप का 4 लोग हैं, बॉडी बिल्डर टाइप का 4 लोग हैं और एक ही जैसे दिखते हो, विचार भी सेम है, दिखते भी सेम है, तो क्या करेंगे, उन सभी को लगा देंगे कि चलो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग क्या करोगे, खाना बनाओगे, सॉरी खाना परोसोगे। तुम लोग क्या करोगे, खाना परोसोगे। तुम लोग खाने का इंतजाम पूरा देख लोगे, जो भी भारी भरकम काम रहेगा, उठाने का है, बोरा उठाना है, यहाँ से वहां लेकर पहुंचाना है, होता है ना। तो वो सभी काम कौन करेगा, वो सभी काम जिसकी बॉडी सॉडी होंगी। और दूसरी बात क्या है, मान लो कि तुम्हारे घर पे क्या है, कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो कि चापलूस टाइप हैं, या फिर मान लो भाई, मान लो तुम्हारे घर पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि क्या है, बहुत ही मतलब अच्छी बातें करने वाले हैं। वो क्या है, एक जैसे दिखते हो, तो पापा उन लोगों को क्या बोलेंगे, पापा उन लोगों को बोलेंगे भाई जीजा और फूफा क्या है, बहुत नाराज होते हैं, तो तुम लोग क्या करो, इनकी सेवा में लग जाओ, इनकी सेवा में लग जाओ, ताकि ये लोग क्या हो, नाराज ना हो, इन लोग क्या हो, नाराज ना हो, ठीक है ना। तो ये क्या किए, ग्रुप बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, किसका, सेल्स का, किसका, सेल का, जो एक ही जैसे मिलते हो, एक ही जैसे दिखते हो, उनका क्या बना रहे हैं, उसका बना रहे हैं ग्रुप।
मान लो कि क्या है, आपके घर पे क्या है, पापा ने देखा कि बहुत अच्छी अच्छी क्या है, सुंदर सुंदर कन्या है, सुंदर सुंदर कन्या है और एक ही जैसे हैं, खूब तैयार वैयार होके घूम रही हैं। तो पापा क्या करेंगे, पापा क्या करेंगे, पापा उन लोगों के लिए काम दे देंगे। क्या काम देंगे भाई, कहेंगे तुम लोगों को क्या स्टेज पे जाना है तैयार होके, स्टेज पे जाना है तैयार होके। तो वो लोग क्या करेंगे, स्टेज पे जाके वहां पे माला फूल लेके खड़ी रहती है ना, बस वही काम करना रहता है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि क्या होता है, जब बहुत सारे सेल एक जैसे हो और एक जैसे दिखते हो, एक जैसे काम करते हो, तो जब वो सभी सेल मिलेंगे तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, उसे ही हम लोग टिश्यू कहेंगे। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, उसे ही हम लोग टिश्यू कहेंगे। ठीक है भाई ना, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। चलिए आगे हम लोग अब कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। सर्वप्रथम टिश्यू शब्द का प्रयोग फ्रांस के सेल चिकित्सक बाइचेट ने किया। ठीक है ना, टिश्यू शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, फ्रांस के सेल चिकित्सक बाइचेट ने किया, जिसका विकास एक लैटिन शब्द टेक्सर से हुआ। किससे हुआ भाई, टेक्सर से हुआ। टेक्सर का अर्थ क्या है, बुनना, वेब क्या है, बुनना। जैसे इस वाले क्षेत्र में आपने देखा होगा, इस वाले क्षेत्र में देख रहे ना, ये देख रहे ना, एक दूसरे से गुथा हुआ है, बुना हुआ है, तो उसे टेक्सर शब्द से हुआ है। ठीक है ना, मेयर ने 1819 में हिस्टोलॉजी शब्द का नामकरण किया था। ऊतक के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ऊतक के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना, और ये कौन किया, ये शब्द का नामकरण सबसे पहले किसने किया था, मेयर ने किया था। कब, 1819 ईस्वी में। ठीक है ना, तो ये कुछ बातें थी। चलिए और जान लेते हैं, जैसे ऊतक के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने वही बताया ना, समान कोशिकाओं का वह समूह जो किसी एक काम को करते हैं उसे क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। मतलब एक ही जैसे हों, एक ही जैसे हों और उनका क्या हो, एक ग्रुप हो और वो क्या करते हैं, एक ही काम करते हैं, तो उसे हम लोग टिश्यू कहते हैं। ठीक है ना, मतलब बहुत सारे क्या हो, सेल एक समूह में मिल जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। अब समझ लेते हैं कि टिश्यू क्या है। टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, पादप ऊतक, उसके बाद जंतु ऊतक या फिर प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। ठीक है, क्या होते हैं, दो प्रकार के टिश्यू। कितने प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। ठीक है ना, चलिए आगे समझ लेते हैं। टिश्यू किसे कहेंगे भाई, टिश्यू किसे कहेंगे, सेल्स ऑफ ग्रुप। ठीक है ना, मतलब क्या है, कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू हैं उनके बारे में समझ लेते हैं कि वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, उनके बारे में। तो एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कौन से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरे क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू, उनके बारे में। तो पहले हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में समझ लेते हैं। चलिए भाई, पहले हम लोग क्या समझ लेते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके पहले हम लोग पहले ये समझ जाते हैं कि ये जो दो प्रकार के होते हैं, पहले इनके बारे में समझ ले। प्लांट टिश्यू किसे कहेंगे, जंतु टिश्यू किसे कहेंगे। ठीक है ना, पहले इसके बारे में समझ जाएं। इस प्रकार से हम लोग क्या है, एक अंतर जान लेते हैं। अंतर जान लेंगे तो समझ जाएंगे। हालांकि हम लोग आज की क्लास में प्लांट टिश्यू के बारे में ही समझेंगे, लेकिन फिर भी पहले ये तो पता चल जाए अंतर क्या है। चलिए समझ लीजिए। प्लांट टिश्यू में क्या होते हैं, पेड़ खड़े रहते हैं, पेड़ खड़े रहते हैं, न चलते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं, एक स्लाइड लेते हैं, उसके बाद वहां पे हम लोग, यहाँ पे हम लोग इधर वाले में क्या कर लेते हैं, इधर वाले में हम लोग समझ लेते हैं प्लांट के बारे में, इधर वाले में हम लोग समझ लेते हैं एनिमल के बारे में। ठीक है, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। ठीक है, प्लांट टिश्यू में क्या होता है कि कोई भी क्या है, कोई भी पेड़ पौधा क्या है, खड़ा है। जब खड़ा है तो न वो चलते हैं न वो दौड़ते हैं, तो इनका क्या होता है, एनर्जी कम खर्च होती है। एनर्जी क्या होती है भाई, एनर्जी कम खर्च होती है। ठीक है ना, एनर्जी कम खर्च होती है। ठीक, जब एनर्जी कम खर्च होगी तो इनको क्या है, काम करने की आवश्यकता कम पड़ेगी। लेकिन एनिमल टिश्यू में क्या है, ये बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, इनको कमाना है, खाना है, तो इनको क्या है, एनर्जी क्या हो, एनर्जी ज्यादा लगेगी।
तो जो प्लांट टिश्यू होते हैं, वो जो प्लांट टिश्यू में पेड़ पौधे जो रहते हैं, उसमें क्या होता है, डेड सेल की मात्रा होती है, क्योंकि इनको क्या है, बस सपोर्ट चाहिए, बस क्या है, सपोर्ट चाहिए, खड़े रहना है, ठीक है ना, बस खड़े रहना है। लेकिन वही अगर एनिमल टिश्यू में बात की जाएगी तो इसमें सपोर्टिंग टिश्यू नहीं होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, डेड सेल पाई जाती है। इसमें क्या है, डेड सेल होती हैं प्लांट टिश्यू में। लेकिन इसमें क्या होती है, इसमें लिविंग टिश्यू होती हैं। क्या होती है भाई, लिविंग टिश्यू, लिविंग सेल्स होती हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होती है, लिविंग सेल्स होती हैं। ठीक है, आगे हम लोग समझ लेते हैं प्लांट टिश्यू में। और प्लांट टिश्यू में क्या होता है, जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है, इसमें क्या होता है, प्लांट टिश्यू में ग्रोथ होता है, और वो क्या है, निरंतर होता है। क्या है, पौधा पहले भाई पौधा था, उसके बाद बड़ा हुआ, उसकी टहनियां निकली, उसके बाद और बड़ा हुआ, उसके बाद और बड़ा हुआ, तो ये क्या है, निरंतर क्या है, इनका ग्रोथ होता रहता है। लेकिन एनिमल टिश्यू में क्या होता है, इसमें एक टाइम के बाद जैसे ही ये मेच्योर हो जाते हैं, मेच्योरिटी स्टेज के बाद इनकी क्या होती है, ग्रोथ स्टेज रुक जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद प्लांट टिश्यू में क्या होता है, प्लांट टिश्यू में एक और चीजें होता है, जैसे क्या होता है, इसके जो नीचे होता है, इसे कहते हैं हम लोग क्या, रूट, इसे हम लोग कहते हैं रूट, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं रूट, और इसे हम लोग कहते हैं क्या, सूट। इसे हम लोग कहते हैं रूट, इसे हम लोग कहते हैं सूट, ठीक है ना। तो हम लोग समझ जाए। और यहाँ पे क्या होता है एनिमल में, कि इनकी क्या होती है, इसमें क्या है, बॉडी का ग्रोथ पूरी तरीके से होता है, और उसके बाद क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, रुक जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग समझ लेते हैं। अब इतना हम लोग जान गए ना भाई, प्लांट में और उसके बाद एनिमल में, दोनों में समझ गए। और हम लोग प्लांट में समझेंगे मुख्य रूप से, और हमको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए भाई, अब जब तक आप समझेंगे नहीं चीजों को, तब तक दिक्कतें होंगी, तो इसलिए समझने का प्रयास करिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके बाद परमानेंट टिश्यू। चलिए भाई, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, ये सबको भूल जाइए। इन सभी को आप क्या करिए, पहले इरेज कर दीजिए, भूल जाइए कि ये सब हमारे सामने है ही नहीं, ये सब हमारे सामने नहीं है। तो बस हमको क्या पढ़ना है, बस हमको पढ़ना है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके बाद परमानेंट टिश्यू। चलिए हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और उसके बाद परमानेंट टिश्यू के बारे में समझ लेते हैं। जहाँ पे हम लोग मान लीजिए अंतर बना लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं क्या, यहाँ पे बना लेते हैं परमानेंट, उसके बाद इधर कर लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है ना। इधर परमानेंट टिश्यू, इधर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। चलिए इधर समझ लेते हैं। जो परमानेंट टिश्यू होती है, इसमें क्या होती है, सेल्स का डिवाइड एक समय के बाद होते होते क्या होता है, रुक जाता है। लेकिन पहले हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में समझ लेते हैं। जैसे ही हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को समझेंगे ना, परमानेंट टिश्यू ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। चलिए समझ लेते हैं। जिससे मान लो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है, कि इसमें क्या होता है, सेल्स क्या होती है, विभाजित होती हैं, सेल्स क्या होती है, विभाजित होती हैं। जैसे मान लो ये एक सेल है, तो इससे क्या होगा, इससे दो सेल बनेंगी, ठीक है, टूटेंगे, ठीक है ना। इधर क्या हुई, दो सेल बनी, उसके बाद इससे दो सेल बनी, ठीक है, इससे भी क्या हुई, दो सेल बनी, ठीक है, इससे भी क्या हुई, दो सेल बनी, इससे भी सेल बनी, इससे भी सेल, ठीक है ना। तो ये क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। ये क्या होता है, सेल का विभाजन, मतलब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस प्रकार से क्या हो रहा है, सेल्स का विभाजन हो रहा है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है भाई, इसमें सेल्स का निरंतर, सेल्स में क्या होता है, विभाजन होता है, मतलब डिवाइड होती जाती है, सेल्स क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। लेकिन वही परमानेंट टिश्यू में आएंगे तो ये सेल क्या होती है, डिवाइड होने के बाद एक ऐसे टाइम पे आती हैं जब क्या होती है, वो सेल डिवाइड नहीं होती हैं, वो क्या होती हैं, थक जाती हैं। भाई कितना डिवाइड करेंगे, कितना डिवाइड करेंगे, टूटते टूटते टूटते, ये भाई एक तो एक टाइम आएगा ना जब आप टूटते टूटते भी क्या होंगे, थक जाएंगे। तो जब ये थक जाती हैं तो वही होती है परमानेंट टिश्यू, उसी को कहते हैं परमानेंट टिश्यू, ठीक है ना। तो क्या होती है, ये सेल क्या होती है, मैच्योर हो जाती हैं, और उसके बाद इसमें क्या होती है, इसमें क्या होती है, काम करने की और कुछ करने की क्या होती है, खोज में लग जाती हैं। मतलब ये जो परमानेंट टिश्यू हैं, ये अपने काम के लिए लग जाती है। मतलब इनका काम क्या होता है,
मान लो इनका काम है खाना देना, पानी देना, मिनरल्स देना, तो ये क्या होती है, ये परमानेंट टिश्यू हो जाती है। ये अपना अपना काम करने लगते हैं। ये क्या है, ये सेल्स का विभाजन नहीं करती हैं, ठीक है ना। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होती है ये निरंतर क्या है, नई नई सेल बनाती रहती है, नई नई क्या है, सेल बनाती रहती है। चलो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में और समझ लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पहले क्या है, सबसे महत्वपूर्ण यही बात है कि इसमें सेल्स का विभाजन होता है, इसमें सेल्स का विभाजन नहीं होता है। मतलब ये सेल मैच्योर हो जाती है, ये सेल मैच्योर होती है, तो ये सेल क्या है, निरंतर, एक प्रकार से समझ लो निरंतर बच्चे पैदा करते रहते हैं, ठीक है ना। ये वाले जो है टिश्यू ये निरंतर बच्चे पैदा करते रहते हैं, और परमानेंट टिश्यू जो है वो मैच्योर हो जाते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, वो अपना काम करते हैं, ठीक है ना। अब आगे समझ लें कि ये जो डिवाइड कर रही हैं, नया सेल बना रही हैं, इसमें क्या होती है, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होती हैं इनका काम होता है ये नई सेल को डिवाइड करती हैं, और उसके बाद इनका काम होता है नई सेल बनाना और उसके बाद उसका ग्रोथ करना, बस इतना इनका काम होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो होता है इसका सबसे बड़ा काम क्या होता है, पौधों का ग्रोथ करना। किस प्रकार से, चलिए यहाँ पे समझ ले। ये मान लो पौधे की क्या है, ये मान लो पौधे का है, उसके बाद इसमें क्या होगा, ये देख रहे हैं ये सेल बन रही है, टूट रही है, ये सेल बन रही है, देखो ये देखो ये देखो ये देखो, तो ये क्या हो रहा है भाई, ये देख रहे हैं ना, पौधों का ग्रोथ हो रहा है। मतलब ये वाली जो सेल है ये क्या करती हैं, पौधों का ग्रोथ करती हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती हैं ये क्या करती हैं, पौधों का ग्रोथ करती हैं। जो परमानेंट टिश्यू होती हैं वो क्या करती हैं, इससे क्या होती है, ये सेल बड़ी होती हैं और असमान शेप में होती हैं। मतलब ये वाली जो सेल होती हैं उनका फिक्स होता है, छोटी छोटी एक ही जैसे, छोटी छोटी एक ही जैसे होती हैं। लेकिन इस परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, इसमें क्या होती है, असमान होती है, कोई बहुत बड़ी तो कोई बहुत छोटी, तो कोई बहुत बड़ी तो कोई और छोटी। तो इस प्रकार से, ठीक है ना, इनका शेप कोई निर्धारण नहीं होता है, इनका शेप लगभग में फिक्स होता है। मतलब इनकी सेल क्या होती है, छोटी छोटी। मतलब क्यों भाई, क्योंकि जैसे ये बड़ी होती नहीं है तब तक क्या होती है, इनका विभाजन हो जाता है। जब तक अब ये बड़ी होंगी तब तक इनका विभाजन हो जाता है, ये मेच्योर हो ही नहीं पाती हैं। अगर मेच्योर हो जाएंगी तो फिर परमानेंट टिश्यू हो जाएंगी, ठीक है ना। इनका क्या काम होता है, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती हैं ये क्या करती हैं, ये खाना स्टोर करती है। क्यों भाई, अब भाई इनको करना क्या है, इनको तो करना है विभाजन। जब इनको विभाजन करना है तो इनको खाना स्टोर करना पड़ेगा। जो परमानेंट टिश्यू है ये खाना स्टोर नहीं करते हैं, ठीक है ना, ये खाना स्टोर नहीं करती है, ठीक है ना। ये जो सेल होती है इनकी जो परत होती है पतली पतली होती है। क्यों होती है, क्योंकि जब पतली पतली रहेंगी तभी तो टूटेंगी, तभी तो क्या है, टूटेंगी, तभी तो क्या है, टूटेंगी। इसलिए क्या है, इनकी परत पतली पतली। अब हम लोग समझ गए परमानेंट और उसके बाद मेरिस्टेमेटिक। चलिए तो हम लोग समझ लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। तो इनका काम क्या होता है, अभी हमने बताया है कि इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है ग्रोथ करना। क्या होता है, ग्रोथ करना, ठीक है ना। मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं इनका काम क्या होता है, ग्रोथ करना। अभी हमने बताया है, चलिए समझ लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में समझ लेते हैं। तो इनके लिए ट्रिक होता है, इनके क्या है, 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं भाई, उनके ट्रिक याद करने का तरीका क्या है, अली, क्या, अली से हम लोग समझ लेंगे। ए से क्या हो गया, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल क्या है भाई, एपिकल, ठीक है। एल से क्या हो गया, लेटरल, क्या है, लेटरल, ठीक है ना, लेटरल क्या होगा, लेटरल, ठीक है ना। उसके बाद आई से क्या हो गया, इंटरकैलरी, कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक है ना। इसको हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर मेरिस्टम भी बोलते हैं। एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक है ना। इस प्रकार से और हम लोग समझ लेंगे कि एपिकल
मेरिस्टम क्या होता है या फिर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग चित्र को पहले देखेंगे उसके बाद समझेंगे। ये देख रहे हैं ना, एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम। यहाँ पे क्या है भाई, देखिए एपिकल मेरिस्टम को समझने से पहले हम लोग पहले समझ लेते हैं कि एपिकल मेरिस्टल क्या होता है। एपिकल मेरिस्टम क्या होता है? एपिकल से क्या है? एपेक्स। एपेक्स का मतलब होता है क्या? एकदम। एपिकल का मतलब क्या होता है? एपिकल, एपिकल से क्या बना? एपेक्स। एपेक्स का मतलब होता है टिप। एकदम क्या है? टिप पर। एपेक्स या फिर एपेक्स या क्या? टिप पर। कहाँ पे? टिप पर। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये हमारा टिप पे, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एपिकल मेरिस्टम क्या करता है कि यह सबसे ऊपर, उसके बाद यहाँ पे समझिए, ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा क्या है? पौधा है। ये उसकी क्या है? जड़ें हैं। ठीक है ना, ये उसकी क्या है? जड़ें हैं। ये हमारा मुख्य का भाग है। ठीक है ना, ये हमारा, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं, जो यहाँ पे देख रहे हैं एकदम टिप पे, उसके बाद ये वाला जो देख रहे हैं ये भी क्या है? एकदम लास्ट के टिप पे। ठीक है ना, यहाँ पे देख रहे हैं, तो सबसे ऊपर और सबसे ऊपर और सबसे नीचे होने वाला क्या होता है? होता है यह सेल क्या होता है? डिवाइड करती है। क्या करती है? डिवाइड करती है। और तना और जड़ में क्या है? तना और जड़ को क्या है? तना और जड़ को क्या करती है? बढ़ाने का काम करती है। देखिए ये तना क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड, जब सेल डिवाइड होगा तो क्या होगा भाई? हमने अभी बताया ना कि जब सेल डिवाइड होगा तो ये क्या होंगी? और बड़ी होती जाएंगे। ठीक है ना, और बड़ी क्या होती जाएंगी। जहाँ पे सेल डिवाइड होगा तो क्या होगा? और बड़ी होती जाएंगी। यहाँ पे सेल डिवाइड होगा तो क्या होगा? जब सेल डिवाइड होगा तो बढ़ेगा सेल। जब सेल बढ़ेगा तो इनकी क्या है? जड़ें और दूरी तक फैलती हैं। और उसके बाद यहाँ पे एकदम टिप पे, एपिकल का मतलब एपेक्स, एपेक्स का मतलब होता है टिप, एपेक्स का मतलब है टिप, मतलब इधर भी बढ़ेंगे और उसके बाद इसकी जड़ें भी बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो एपिकल का मतलब आप समझ गए। देखिए एपिकल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या? एपिकल मेरिस्टम। ठीक है ना, एपिकल मेरिस्टम मतलब यहाँ पे क्या होगा, हमने अब बताया ना कि सबसे ऊपर और सबसे नीचे क्या होता है, इनको सेल में डिवाइड करती हैं। जब सेल डिवाइड करती हैं तो और तना और जड़ में क्या होता है? बढ़ती है। तना और जड़ में क्या है? बढ़ोतरी होती है। ठीक है ना, जैसे इस प्रकार से समझ लेते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं सैम और रैम। ठीक है ना, सैम बोलते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं? रैम बोलते हैं। ठीक है ना, रैम बोलते हैं। सैम और रैम। सैम से क्या होगा? सूट एपिकल मेरिस्टम। सूट का मतलब क्या होगा भाई? ये हमने बताया ना, सूट एपिकल मेरिस्टम। रैम का मतलब होता है रूट एपिकल मेरिस्टम। मतलब ये इस प्रकार से हम लोग समझ लें। ये मान लीजिए हमारा क्या है? ये हमारा पेड़ है, तो ठीक है ना, ये क्या है? उसकी जड़ें हैं। तो ये रूट का मतलब क्या है? रूट आप जो देख रहे हैं इनकी क्या है? ये रूट का मतलब ये जड़ हो गया, मतलब रैम। ठीक है ना, रूट एपिकल मेरिस्टम। उसके बाद ये क्या हो गया? ये सूट हो गया। ठीक है ना, तना। ये क्या है? तना मतलब सूट। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? सूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक है ना, इनको क्या करती है? ये क्या करती है? इन दोनों की लेंथ क्या करती है? लेंथ बढ़ाने का काम करती है। क्या करती है? बढ़ाने का काम करती है। बढ़ाते रहता है। ठीक है ना, बढ़ाते, लगातार लगातार बढ़ाती रहेंगी। ठीक है ना, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? प्राइमरी ग्रोथ। क्या बोलते हैं? प्राइमरी ग्रोथ। क्या बोलते हैं भाई? प्राइमरी ग्रोथ हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग समझ लेते हैं किसको, और हम लोग समझ लेते हैं, एक और स्लाइड लेते हैं और उसके बाद उसको समझ लेते हैं किसको। इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं ऑली। एल से क्या होगा? एल से क्या होगा? लेटरल। क्या होगा? लेटरल, लेटरल मेरिस्टम। ठीक है ना, लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम में क्या समझ लेते हैं? इसमें क्या होता है कि पौधों के बीज के भाग को, मतलब पौधों के बीज के भाग को क्या होती है? मोटाई बनाने का काम करती है। ठीक है ना, मोटाई बढ़ाने का काम। जैसे इस प्रकार से यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है? इंटरलर, सॉरी, क्या हम लोग पढ़े हैं? लेटरल, लेटरल मेरिस्टम। क्या क्या करते हैं? लेटरल मेरिस्टम। ठीक है ना, लेटरल मेरिस्टम क्या करती है भाई?
यहाँ पे समझ लेते हैं। लेटरल मेरिस्टम क्या करती है, यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, इन दोनों को यहाँ पे देख रहे हैं, इनकी मोटाई बढ़ाने का ये काम करते हैं, मोटाई बढ़ाने का ये अंदर का भाग। जैसे हम लोग यहाँ पे समझा देते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई शुगर केन है, क्या है, शुगर केन है, ठीक है ना, शुगर केन है, ये क्या है, शुगर केन है। शुगर केन का क्या है, बीच का हिस्सा, जो बीच का हिस्सा है, और इस वाले भाग में क्या होगा, इस वाले भाग में आपको बहुत सारी सेल दिखाई देंगी। अब ये जब बहुत सारी सेल दिखाई देंगी तो ये क्या होंगी, जब ये बहुत सारी सेल होंगी तो इसे हम लोग कहते हैं रिंग मेरिस्टम। क्या बोलते हैं, रिंग मेरिस्टम, ठीक है ना, इसको बोलते हैं रिंग मेरिस्टम। और ये क्या करती हैं, ये इनका काम होता है क्या, इंक्रीज ग्रीथ, इनका काम होता है इंक्रीज। और उसके बाद ये क्या करती है, ये गर्थ को, ये क्या करती है, गर्थ को बढ़ाती है। उसके बाद इसकी रूट जो थिकनेस होती है उसको भी बढ़ाती है, ठीक है ना, थिकनेस को भी बढ़ाती है, मतलब इसकी मोटाई को भी बढ़ाएंगे, उसके बाद इनकी गर्थ को भी बढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्या, लेटरल मेरिस्टम टिश्यू, ठीक है ना, या फिर लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है ना, इस प्रकार से बोल देंगे। इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। आगे हम लोग समझ लेते हैं, एक और स्लाइड लेते हैं और उसमें हम लोग समझ लेते हैं क्या, उसमें हम लोग समझ लेते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टम, इंटर मेरिस्टम, ठीक है ना, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग समझ लेते हैं, इनके बारे में समझ लेते हैं। इनमें क्या होता है, ये जैसे हम लोग शुगर केन को देखे होंगे ना, मान लीजिए कि एक पौधे का भाग है, उसको हम लोग देखा, सॉरी यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए कि ये हमारा पौधा है। आप कभी भी जब देखेंगे ना, गन्ना को देखेंगे तो गन्ना में इस प्रकार से देखेंगे, या फिर बम्बू को देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ना कुछ इस प्रकार का होगा, जगह जगह पे ना आपको गांठ दिखाई देगी, ठीक है ना, उसे हम लोग गांठ कहते हैं। तो ये जब छोटा पौधा होता है ना, तो इसमें क्या होती है, नजदीक नजदीक होती है, जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे क्या होता है, दूर दूर ये गांठें होती हैं। ये जो गांठ होती है इन दोनों के बीच में, मतलब ये जो गांठ है और ये जो गांठ है, इनके बीच में, इसको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं भाई, इनको बोलते हैं नोड, ठीक है ना। इसको जो नोड बोलते हैं, यहीं पे क्या करती हैं, ये सेल डिवाइड करने का काम करती हैं। ये क्या करती हैं, सेल डिवाइड करने का काम करती हैं, मतलब सेल यहाँ पे कोशिका टूटती रहती है, उनका ये काम करती हैं। मतलब पोल के बीच में क्या करती हैं, ग्रोथ करने का काम करती हैं। जैसे जैसे भाई देखिए, सेल डिवाइड होगा तो ग्रोथ होगा, जब ग्रोथ होगा तो इनकी लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी, इनकी लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ये जो इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में जो नोड होता है उसी में सेल डिवाइड होता है और इनकी लंबाई बढ़ती है, ठीक है ना। जब लंबाई बढ़ती है तो ये पोल जो होता है इसकी दूरी भी क्या होती है, बढ़ जाती है, इनकी दूरी भी क्या होती है, बढ़ती है। आप देखे होंगे जब कोई ना, आप किसी बम्बू को या फिर बांस जिसे हम लोग कहते हैं, या फिर गन्ना को देखेंगे, जब छोटा पौधा होता है तो देखेंगे ये क्या होती है, इसकी गांठ नजदीक नजदीक होती है। जैसे जैसे क्या होता है, बड़ा पौधा होता है तब ये क्या होती है, इसकी जो गांठ होती है ये दूर दूर हो जाती है, ठीक है ना। कभी आपने देखा होगा। तो इस प्रकार का क्या होता है, अब ये इनका काम क्या होता है, नोड में क्या होता है, ग्रोथ होता है, जिससे क्या होता है, इनका मुख्य रूप से काम होता है रीग्रोथ कराना। कभी कभी आपने देखा होगा कि मान लीजिए कोई गन्ना है, अब ये बकरी आके खा गई, जब बकरी आके खा जाएगी तो यहाँ से क्या होगा, सेल डिवाइड होगा, तो यहाँ से क्या होगी, पत्तियां निकलेंगी, यहाँ से क्या होगी, पत्तियां निकलेगी। तो इनका काम होता है रीग्रोथ कराना, ठीक है ना। कोई भी जानवर आके खा गया तो इनका काम होता है क्या, रीग्रोथ कराना। तो इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ। इसे ही भी हम लोग कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ, इसे भी हम लोग कहते हैं क्या, प्राइमरी ग्रोथ, है ना। इसे भी हम लोग प्राइमरी ग्रोथ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है।
इतना तो हम लोग समझ ले। हम लोग क्या क्या समझे भाई, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम लोग ये समझे हैं कि मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, सेल डिवाइड करते हैं। सेल क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सेल क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनका काम क्या होता है, पौधों की ग्रोथ करना। और ये 3 प्रकार के होते हैं। क्या ट्रिक है, अली ALI, ए से होता है एपिकल, उसके बाद एल से होता है लेटरल, आई से होता है इंटरकैलरी। एपिकल मेरिस्टेमेटम में क्या होता है, अभी हमने बताया एपेक्स मतलब टिप पे, मतलब क्या है, मतलब सैम, उसके बाद रैम हमने पढ़ा, सूट एंड रूट दोनों को क्या करते हैं, उनकी लेंथ को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है। लेटरल में क्या होता है, इसमें बीज के भाग को क्या होते हैं, मोटाई बढ़ाने की, थिकनेस और गर्थ बढ़ाने का काम करता है। उसके बाद इंटरकैलरी में आए, इंटरकैलरी में क्या करती हैं, ये रीग्रोथ करने का काम करती है। मतलब जो नोड होता है दोनों पोलों के बीच में, उसमें बढ़ाने का काम करती है, जैसे हमने समझा। चलिए ठीक है, तो आगे हम लोग अब समझते हैं क्या, आगे हम लोग समझ लेते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू क्या है भाई, चलिए उनके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू के बारे में समझ लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, एक ही तरह की सेल होती हैं और उसमें क्या करती हैं, एक ही तरह की सेल इसमें पाई जाती है। परमानेंट टिश्यू में एक ही तरह की सेल पाई जाती हैं। इसके विपरीत एक होता है क्या, इसके विपरीत एक होता है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। उसमें क्या होता है, इसमें कई तरह के सेल एक तरह के ही पाए जाते हैं। ठीक है ना, मतलब इस प्रकार से, जैसे इस प्रकार से हम लोग समझ ले। ये देखिए, इसमें देखिए, पहले इसमें समझ लेते हैं, एग्जाम्पल देके समझाएंगे तो अच्छे समझ में आएगा। ये देख रहे हैं, ये हमारे क्या है, परमानेंट टिश्यू है, एक ही तरह के दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू। मतलब कई तरह के क्या होंगे, सेल होंगे, और उसमें क्या होंगे, एक ही तरह के पाए जाएंगे। ये देख रहे हैं, एक तरह के हैं, ये फिर एक तरह के हैं, ये फिर एक तरह के हैं। इस प्रकार के क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में पाए जाते हैं। इसको हम लोग ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स वाले ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। जो परमानेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना क्या है, स्थायी रूप से होते हैं। ठीक है ना। ये जो परमानेंट टिश्यू है, ये कितनी प्रकार की होती हैं, चलिए इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। उसका क्या ट्रिक है हमारे पास, PCS। क्या है, PCS। पी से क्या हो गया हमारा, पी से क्या हो गया, पैरेनकाइमा। ठीक है ना, क्या हो गया, पैरेनकाइमा। ठीक है ना। सी से हमारा क्या हो गया, सी से हमारा क्या हो गया भाई, कोलिन काइमा। क्या होगा, कोलिन, कोलिन काइमा। एस से हमारा क्या हो गया, स्केलन काइमा, स्केलन काइमा। ठीक है ना, स्केलन काइमा। ठीक है ना। PCS, इसका क्या ट्रिक है, PCS। पी से क्या हो गया, पैरेनकाइमा। सी से क्या हो गया, कोलिनकाइमा। एस से क्या हो गया, स्केलेनकाइमा। ठीक है ना। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि पैरेनकाइमा क्या होगा। पैरेनकाइमा के बारे में समझ लेते हैं, पैरेनकाइमा के बारे में समझ लेते हैं। इनका काम क्या होता है, पैरेंट का मतलब है क्या, पेरेंट्स। पैरेंट का मतलब क्या है, पेरेंट्स। ठीक है ना। इनका काम क्या होता है, पेरेंट्स का काम क्या होता है भाई, खाना, खाना का काम होता है, खाना खिलाने का काम होता है। क्या, खाना खिलाने का काम होता है। पेरेंट्स का काम क्या होता है, खाना खिलाने का, या फिर यहाँ पे क्या होता है, फूड स्टोरेज। ठीक है ना, फूड स्टोरेज। ये क्या करते हैं, फूड स्टोरेज का काम करते हैं, मतलब भोजन संग्रहण का काम करते हैं। और ये क्या होती है, ये
कोई भी विभिन्न प्रकार के पौधों के लिए क्या होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है ना। ये जो पैरेन्काइमा है, ये क्या होते हैं, जो पैरेन्काइमा है, ये सभी प्रकार के पौधों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं और सभी प्रकार के पौधों में पाई भी जाती हैं। और इनकी क्या होती हैं, इनकी सेल वॉल क्या होती हैं, पतली होती है। इनकी सेल वॉल क्या होती है, पतली होती है। इनका काम होता है भोजन का संग्रहण करना, और वो किसके द्वारा, जड़ से भी कर सकते हैं, तना से भी, जैसे आलू, मूली, सलजम, ठीक है ना। अगला हम लोग समझेंगे कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के बारे में समझ लेते हैं। इस प्रकार की जो टिश्यू होते हैं या फिर इस प्रकार के जो ऊतक होते हैं, उसमें कोशिकाएं क्या होती हैं, लंबी होती है। क्या होती है, लंबी होती है, ठीक है ना। इस प्रकार के ऊतक में कोशिकाओं में स्पर्श करने वाले सेल वॉल में क्या होता है, सेलुलोज का जमा होता है। किसका, सेलुलोज का। मतलब इसमें क्या है, इसमें इस सेल में खास प्रकार के क्या होता है, केमिकल से बना होता है। किससे, खास प्रकार के केमिकल, वो होता है सेलुलोज। क्या होता है, सेलुलोज, ठीक है ना, सेलुलोज। यही खास प्रकार का केमिकल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखिएगा। खास प्रकार के केमिकल से बना होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, जैसे आम हो गया, कटहल हो गया, जामुन हो गया, धान हो गया, यह द्विबीजपत्री होता है, डिकोट होता है। तना और पौधों की छाल से में पाया जाता है। तना में भी पाया जाएगा, पौधों में भी पाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, कोलेनकाइमा होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा, ठीक है। इसकी क्या होती है, इसकी जो सेल होती हैं वो लंबी पतली पतली होती है, लंबी पतली पतली, और किनारों पर क्या होती है, नुकीली होती हैं, ठीक है ना। यह कोशिकाएं दिखने में तंतु के समान होती हैं। और इसमें क्या होता है भाई, इसमें जो सेल होता है उसमें किसका जमा होता है, लिग्निन का जमा होता है। किसका, लिग्निन का जमा होता है, ठीक है ना। जिसके और ये क्या होती हैं, जिससे वयस्क अवस्था में क्या होता है, ये कोशिका मृत हो जाती है। मतलब जैसे जैसे वयस्क होती जाएंगी, एडल्ट होती जाएंगी, वैसे वैसे डेड सेल होती जाएंगी, ठीक है ना। ये क्या करती हैं, बहुत सारे जो पौधे हैं उनको सुरक्षा देने का काम करती है। क्या करती हैं, सुरक्षा देने का काम करती है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या है, इसका निर्माण विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलने से होता है। ये निर्माण कैसे, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से होता है। और ये क्या होते हैं, दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। इसका निर्माण, जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है उनका निर्माण कैसे होता है, विभिन्न प्रकार के, मतलब कोई क्या है, कोई बहुत छोटी, कोई बहुत बड़ा, कोई इतनी बड़ी, कोई ऐसे। तो ये जब मिलेंगे, ये बहुत सारी कोशिकाएं मिलेंगी अलग अलग तरीके की, तो उसमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनेगा, ठीक है ना। ये क्या होता है, मुख्य रूप से दो प्रकार की। कौन कौन सी, इनका ट्रिक क्या है, एक्सपी, क्या, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। चलिए पहले हम लोग समझ लेते हैं जाइलम के बारे में। जाइलम का क्या काम होता है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। जाइलम का क्या होता है, ये इसे हम लोग ऊड भी कहते हैं, यह नलिका के समान संरचना होती है। जाइलम का क्या काम होता है समझ ले, पहले ये समझ ले हम लोग, ये समझ ले पौधा है, ये समझ ले पौधा है। पौधे में क्या होता है, एक क्या होता है, ये समझ ले, यहां से एक डाली गई हुई है, ये समझ ले, यहाँ पे भी है एक और, यहाँ पे नली गई हुई है। अब समझेंगे जाइलम का क्या होता है, पानी देने का। ये क्या होता है, पानी पहुंचाने का। पानी क्या होता है, हमेशा क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ठीक है ना। पानी नीचे से ऊपर की ओर हमेशा जाता है, जड़ों से, ठीक है ना। तो जाइलम का क्या होता है, फूल, पत्तियां और जड़ जो होती हैं उनको पानी देने का काम करता है। जाइलम का क्या काम होता है, फूल, पत्तियां जो जड़ होती हैं, जड़ों की सहायता से पानी देने का काम करती हैं, ठीक है ना, पानी देने का काम होती है। वही फ्लोएम क्या होते हैं, उनको खाना पहुंचाने का काम होता है। वो खाना कैसे बनेगा भाई, खाना जरूरी नहीं है कि जड़ से ही बनेगा,
पत्तियों से भी बन सकता है। तो इनका काम क्या होता है, ये नीचे से क्या, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है ना। फ्लोएम, चलिए यहाँ पे देखिए आपको समझाया गया है, इसका निर्माण विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से होता है। यह भी नलिका के समान संरचना होती है जो जीवित कोशिकाओं से बनी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें से क्या है, फ्लोएम का काम होता है खाना पहुंचाने का या फिर खाना देने का, ठीक है ना। तो ये तक, यहाँ तक तो था हमारा क्या, यहाँ तक तो हमारा था पादप ऊतक या फिर प्लांट टिश्यू के बारे में हम लोग क्या है, प्लांट टिश्यू के बारे में हम लोग समझ रहे थे। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में, ठीक है ना। एनिमल टिश्यू के बारे में अगली क्लास में हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको कुछ भी अगर डाउट हो या है तो आप क्या है, कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।